10वां अध्याय देवी अंबिका द्वारा सुम का वध। ऋषि बोले, राजन, अपने प्राणों के समान प्रिय भाई निशुम को मारा गया देख सारी सेना का संहार होता जान सुम ने क्रोध होकर कहा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के विमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का आश्रय लेकर लड़ती है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में प्रवेश कर रही हैं। तंतद बरमाणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उसमें केवल अंबिका देवी ही शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर व सावधान हो जाओ। ऋषि बोले, इसके बाद देवी व सुम दोनों में सब देवताओं और दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा, तीखे शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों को बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े। उन्हें दत्तेराज सुम ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार सुम ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण द्वारा खेल खेल में नष्ट कर डाला। तब असुर सुम ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर दत्तेराज ने शक्ति हाथ में ली, परंतु देवी ने चक्कर से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्य के स्वामी सुम ने 100 चांद युक्त चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उसमें देवी पर आक्रमण किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उसे दैत्य के घोड़े सारथी मारे गए। धनुष तो पहले कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्धत भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। इस पर वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। दत्तेराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा मारा। देवी का थप्पड़ खाकर दत्तेराज सुम पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु फिर सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला, देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका देवी आकाश में भी बिना आधार के लिए सुम के साथ युद्ध करने लगी। उसमें दत्ते और चंडिका आपस में आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को आश्चर्य में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने सुम के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के बाद उसे उठाकर घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दत्ते पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा सुम को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती चीरकर उसे भूमि पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह द्वीपों, समुद्रों, पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुष्ट आत्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत के लोग प्रसन्न व स्वचित हो गए। आकाश निर्मल दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पाद सूचक मेघ आदि और उल्कापात अपशकुन होते थे, वे सब शांत हो गए। उस दुष्ट दत्ते के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उसमें सुम की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। कुछ गंधर्व लोग गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, शुद्ध सुगंधित वायु बहने लगी, सूर्य की कांति रमणीय हो गई। एक साला की बुझी हुई अग्नि स्वयं प्रज्वलित हो उठी। समस्त दिशाओं में गुंजित होने वाले भयंकरी शब्द शांत हो गए। देवी महात्म्य में सुमवध नामक 10वां अध्याय समाप्त। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखर्णी। निरंकार है जो तुम्हारी तिहु लोक फैली। उज्यारी से ललाट मुख महाविशाला, नेतला प्रकटे विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करजन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेके ना पालन है तू अंधन देना अन्नपूर्णा तुम जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, परमेश्वर पे नित्य आवे। रूप सरस्वती को तुम धारा, जय सुबुद्धि मुनि बारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, पकड़ भई पाड़ कर कंबा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को सर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई। सिर सिंधु में कर्त विलासा, दया सिंधु दीदी मन्यासा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा में जात बखानी। मात गुरु धुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता।
श्री भैरव तारा जगताणी छिन बाल दुख निवारणी केहरी वाहन सो भवानी लांगुर विरत चलत अगवानी कर में खपर खड़क विराजे जाको दे काल डर बाजी सोहे अस्त्र विरुद्ध त्रिशूला जाते उठ त्रुए सुला नगर कोट में तुम्हें विराजत लोक में टंका बाजत सुम निसुम दानो तुम्हारे रक्त वे संखन सारे महिषासुर प्रतिमानी जे ही अकबलमय कुलानी रूप काल काली को धारा सेन सहित तुम थे सारा परिगाढ़ संतन पर जब जब ऐसा मातु तब तब अमरपुरी आरूबा सोलो का तब महिमा सबरे नशो का ज्वाला में है जो तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो यश गावे दुख दरित निकट नहीं आवे ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण तो छुट्टी जाए जोगी सुर मुनि कहत पुकारी योग ने हो बिन शक्ति तुम्हारी शंकर अचर तब किनो काम क्रो जीती तब लीनो नितिन ध्यान धरो शंकर को काऊ काल निस्मिरो तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत हो कीर्ति बखानी जय 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 जगदम भवानी भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति ने किन विलंबा मोको मात करते घेरो तुम इनको नरे दुख मेरो आशा त्रिशरण निकट सतावे रिपु मुख में डर पावे शत्रुनाश कीजिए महारानी स्मिरो एक चित्त में भवानी 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 करो कृपा हे मात डाला देश दे करो निहाला जब लगी जीवन दया फल पाऊं तुम्हारो यश मदा सुनाऊं दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निजानी करो कृपा जगदम भवानी देवी दास शरण निजानी करो कृपा जगदम भवानी।